तो हर बार हमारे ज़मीर अहमद साहब, अगर उनकी मैं बात कहूँ तो हर बार उनके ज़बान पे बस यही रहता है कि टोकन सूटकेस, क्यों इनको शायद अच्छा पैसा नहीं मिला होगा हमारे पार्टी से, इस वजह से दूसरा कोई मुद्दा है नहीं कि भाई यहाँ पे मुसलमान कौम ज़्यादा है इसलिए वोट डालें, ऐसा कुछ है नहीं कि बोल। क्या कहना है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले तो मैं अपने ज़िंदगी की आवाम से एक इल्तिजा और गुजारिश करता हूँ कि मुसलमानों की तादाद वहाँ पर ज़्यादा होने के रीज़न से हमारे बड़े साहब जो कि देवेगौड़ा साहब रहने दो, हमारे कुमाराना साहब रहने दो, ज़फ़रुल्लाह खान साहब और जितने भी हमारे जितने लीडरान सीनियर लीडर्स हैं, ये लोगों ने डिसाइड करके मुसलमान कैंडिडेट वहाँ पे डाला है। ये मैं अपील कर रहा हूँ अपनी ज़िंदगी के सारे अवाम से कि आप अगर इस दफ़ा कोई ऐरा गैरा बेंगलोर से कोई अगर जाके उल्टी सीधी हरकतें करके वोट बैंक को काटने की कोशिश करे तो बहकावे में ना आए। अगर बहकावे में आके एक वोट भी अगर ज़ाया करने की आप अगर कोशिश करें तो ज़रूर ये यहाँ पे हरकत बीजेपी ज़रूर आ जाएगी। कांग्रेस आके बी टीम का काम कर रही है ज़िंदगी के अंदर। सर, कांग्रेस का ये कहना है कि जेडीएस ने जानबूझकर जो है मुसलमान कैंडिडेट को खड़ा है ताकि वो वोट काट सके, और आप लोगों पर ये भी इल्ज़ाम है कि आपने 5 करोड़ रुपए जो है बीजेपी से ऑलरेडी ले लिया है। इस बारे में आपका क्या कहना है? ये तो हर बार हमारे ज़मीर अहमद साहब, अगर उनकी मैं बात कहूँ तो हर बार उनके ज़बान पे बस यही रहता है कि टोकन सूटकेस, क्यों इनको शायद अच्छा पैसा नहीं मिला होगा हमारे पार्टी से, इस वजह से दूसरा कोई मुद्दा है नहीं कि भाई यहाँ पे मुसलमान कौम ज़्यादा है इसलिए वोट डालें, ऐसा कुछ है नहीं कि बोलने के लिए। इसी वजह से ये सूटकेस की बातें ही करते रहते हैं। कोई प्रूफ है तो बताने बोलो, इंशाल्लाह हम भी इन्हीं के साथ रुकेंगे, इन्हीं के साथ खड़े रहेंगे। अगर प्रूफ है तो बताओ। मैं खुद आवाम से अपील करूँ बाद में कि भाई हम लोगों ने पैसा ले लिया है, वहाँ पे डाल दो। तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ज़िंदगी की सारी आवाम से कि अरे गरे इनकी उनकी बात मत सुनो। इंशाअल्लाह ताला एक साइड ऐसे मौके बार बार नहीं आते। मुस्लिम क़ियादत को आगे बढ़ाने की सोच हमारे देवेगौड़ा साहब, कुमाराना साहब और ज़फ़रुल्लाह खान साहब और जितने भी लीडरान हमारे सीनियर लीडर्स हैं, उनकी सोच जो गलतियाँ उन्होंने की थी पुरानी, जैसे हमारे ज़मीर अहमद खान जो कि भाग गए हमारे पार्टी से, ऐसे बहुत सारे लीडर्स जो यहाँ पे बड़े यहाँ पे लीडर बने, यहाँ पे एक अहदे पे आए, मिनिस्ट्री लेवल पे गए, तो यहाँ से फैक्ट्री में तैयार होने के बाद भाग गए, तो वो कहीं उनको खटक रहा था, किसे, हमारे देवेगौड़ा साहब को और कुमाराना साहब को वो कहीं खटक रहा था। इसी वजह से कहीं एक नज़र कम हो गई थी हमारे मुसलमानों पर। तो अभी दिल खोल के उन्होंने कहा है कि आने वाले इलेक्शनों में इवन बीबीएमपी बेंगलोर, अगर बीबीएमपी इलेक्शन ले लो तो बीबीएमपी इलेक्शन में 75 सीट मुसलमानों को देंगे। तो आने वाले इलेक्शनों में इंशाअल्लाह ताला 50 से भी ज़्यादा सीट एमएलए इलेक्शनों में भी मुसलमानों को देने की कोशिश करेंगे। तो हमारा हक़ बनता है कि हम इन लोगों के साथ खड़े रहें, देवेगौड़ा साहब के साथ, कुमाराना साहब के साथ और जितनी भी हमारे पार्टी के लीडरान हैं, इनकी सोच के साथ खड़े रहें। क्यों, अगर कर्नाटका को आगे कोई बचा सकती है पार्टी तो वो लोकल पार्टी है जो कि जेडीएस, जैसे दूसरे स्टेट्स में जैसे बचा रही है, वैसे इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में भी हमारे पार्टी से ज़्यादा तादाद में जुड़े। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन जो लीडरशिप जो क्रिएट करने का जो बड़े साहब ने मुद्दा उठा रखा है, और ज़फ़रुल्लाह खान साहब जो कि खुद कुछ भी दिल में मैं लीडर बनूं ये ना ख्याल रखते हुए नए लीडर्स में लेके आऊँ, ये ख्याल उन्होंने जताया है। तो ऐसे ख्यालात की मैं कदर करता हूँ और ऐसे ख्यालात की मैं रेस्पेक्ट करता हूँ, उनको सलाम करता हूँ। और हमारे ज़मीर अहमद साहब की पहले से यही है कि अगर कोई हमारे से आगे बढ़ना चाहे तो उसको काटना, उसको रोकना, उसकी टांग खींचना, कभी भी कहीं भी ये मुस्लिम क़ियादत को ख़त्म करने की बात ही करेंगे, ना कि बढ़ाने की बात करेंगे। सर, कहीं ना कहीं लोगों में ये कहना है कि एक तरफ जेडीएस ने भी पैसा लिया है, दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी पैसा लिया है, इसीलिए ये उनके खिलाफ बोल रहे हैं, ये इनके खिलाफ बोल रहे हैं। ये देखो, बात पैसे की मैं फिर दोहराने की कोशिश नहीं करूँगा। पैसा लिया है तो प्रूफ बाहर आए,
उसके बाद में बात करेंगे। जो इन्होंने ये कहा है ना, जो कुमार स्वामी के ऊपर जो टीके लगाना, गलत सलत बात कहना, ये अपनी ज़बान को लगाम दें। क्यों, हमारे एक वार्ड का एक प्रेसिडेंट काफ़ी है इनको आंसर देने के लिए। इनकी उतनी कैपेसिटी नहीं है कि जेडीएस के सुप्रीमो जो कि प्राइम मिनिस्टर के अहदे पे थे और जेडीएस के जो हमारे प्राइम सीएम की अहदे पे थे, उनको इतने गलत सलत बात कहना और अल्लाह के ख़िलाफ़ जाना। क्यों, अल्लाह की चीज़, अल्लाह की बनाई हुई चीज़ है, काला हो या गोरा हो या टकला हो या गंजा हो या गिड्डा हो या मोटा हो, अल्लाह ने बनाया है। तो ये अल्लाह को नाराज़ करने की बात कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में मैं इनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ऐसी बातें ना करते हुए मुस्लिम क़ियादत को आगे बढ़ाएं। तुम जो भी पार्टी में रहो, हमें लेना देना नहीं है। मुस्लिम क़ियादत को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। आने वाले दिनों में हमें बहुत ज़रूरी है, सेलेक्टेड लीडर्स नहीं, इलेक्टेड लीडर्स की ज़रूरत है। ऐसे मैं सारे अवाम, कर्नाटक की अवाम से भी इल्तिजा करता हूँ कि ये बीजेपी जो हिंदू मुस्लिम करके बोल के जो काम कर रही है, ये सिमिलरी काम कर रहे हैं। मैं बताने की सर कहीं आपको नहीं लगता कि ये जो बाई इलेक्शन में जब इतना हो रहा है तो इसका इम्पैक्ट जो है आने वाले जो बीबीएमपी इलेक्शंस होने वाले हैं बेंगलोर में या कर्नाटका स्टेट में, इस पर इम्पैक्ट होगा? इंशाल्लाह आने वाले बीबीएमपी इलेक्शन में हम लोग पहले जैसे जेडीएस में ये सारे बड़े बड़े सिर जो हमारे ज़मीर अहमद खान साहब, इन लोगों की वजह से हमारी मुस्लिम क़यादत को आगे बढ़ने से रोक लगा रखा था। तो अभी हम लोग हैं, ज़फ़रुल्लाह खान साहब हैं, इमरान हमारे और जितने भी सीनियर लीडरान हैं, उन लोगों की सोच अभी बदल गई है। अभी वो ख़ुद भी यही चाहते हैं कि नए नए चेहरे आएँ, नए नए लीडर्स बने, नए नए अवाम और हमारे कौम की रहबरी करें। तो हम लोगों ने बड़े स्ट्रैटेजिक प्लान करके तसल्ली से काम कर रहे हैं। हम लोग जितने भी उलमास हैं, जितने भी मुफ्तियाँ हैं, उनके पास जा रहे हैं, मस्जिद के ज़िम्मेदार हैं उनके पास जा रहे हैं। उनसे बस यही अपील कर रहे हैं कि हमारे जितने भी मुस्लिम अच्छे कैंडिडेट्स जो कि मुस्लिम अवाम की, कौम की और कम्युनिटी की, जो भी कम्युनिटी हो, हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी की रहबरी किया हो और अच्छे ख़यालात रखता हो, सेक्युलर ख़यालात रखता हो, तो उनको अगर हम लोग आगे सीट दें तो उनको जिता के लेके आए। हम लेके आने के लिए हम लोग ये मशवरे मस्जिद के ज़िम्मेदारान से, मुफ्तियों से और हमारे उलमा से भी चर्चे कर रहे हैं। ये नहीं कि 75 सीट्स अगर हम दें तो 75 सीट्स भी हमें चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर उसमें से मैक्सिमम जितने भी हम लोग अच्छे कैंडिडेट्स जो रहबरी के लायक कैंडिडेट्स हैं, उनको जिताने की हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। आने वाले दिनों में देवेगौड़ा साहब, ज़फ़रुल्लाह खान साहब, कुमारना साहब की जो ख्वाहिश वो जता रहे हैं, तो वो ख्वाहिश पे हम लोग पूरी तरीके से अमल करते हुए हमारे मुफ्तियों की और हमारे उलमास की कदर करते हुए उनके मशवरे के साथ, उनके